जो जो भाई बहन गौ माता से प्यार करते हैं वह इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें और पसंद आए तो लाइक करें। एक गांव में एक परिवार रहता था। उसके पास सुंदरी नाम की एक गाय थी। वह परिवार उस गाय की बहुत देखभाल करता था। सुंदरी उनके पास कई सालों से थी। सुंदरी का मालिक गांव से बाहर जाकर आता है तो उसको पता लगता है कि सब गायों में एक बीमारी फैल रही है जिसका नाम लैम्पी, और यह बीमारी तेजी से फैल रही है। तो वह घर आकर अपनी पत्नी से कहता है कि अपनी सुंदरी को बाहर मत भेजना, क्योंकि बाहर एक बीमारी चल रही है जिससे कई बहुत बीमार होती है। उसके छोटे छोटे फुंसियां होती है और गाय को बहुत पीड़ा होती है। कुछ समय बाद गाय मर जाती है, इसलिए अपनी सुंदरी का ध्यान रखना। उसकी पत्नी ऐसा ही करती है, गाय को घर से बाहर नहीं जाने देती, घर पर ही उसको चारा पानी देती है। फिर एक दिन सुंदरी की मालकिन उसे चारा पानी देना भूल जाती है तो वह बाहर चली जाती है। वह जंगल में दूसरी गाय के साथ चारा चरती है और घर आ जाती है। कुछ समय बाद सुंदरी को भी वह बीमारी हो गई और उसे बहुत दर्द होता, उसे सहा नहीं जाता। गाय तड़प के कारण रोती है, जमीन पर गिर जाती है और भगवान को याद करती है, हे भगवान, मैंने या और गायों ने ऐसा क्या किया है जो आप हमें ऐसी सजा दे रहे हैं। भगवान हमें इस पीड़ा से दूर करो। सुंदरी का मालिक उसका इलाज करवाता है, लेकिन फिर भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आता है। सुंदरी जमीन पर पड़ी पड़ी कृष्ण भगवान को याद करती है, हे कृष्ण भगवान, हमारी यह पीड़ा हमसे सहन नहीं होती, हमारे दुखों को हर लो। फिर कृष्ण भगवान प्रकट होते हैं और सुंदरी की पीड़ा हर लेते हैं, जिससे सुंदरी स्वस्थ हो जाती है। इस कहानी का यही अर्थ है, हमें गौमाता से प्यार करना चाहिए, उनकी देखभाल करना चाहिए। गौ माता को बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। हम इंसान इतने मतलबी हैं कि दूध के टाइम गौ माता को अपने घर रखते हैं और जैसे ही दूध देना बंद करती है वैसे ही हम उसे बाहर छोड़ देते हैं। वह भूखी प्यासी कुछ भी खा लेती है, जिन कारणों से गाय में लैम्पी बीमारी पैदा हो गई है। इसलिए हम इंसानों को कचरा नहीं फैलाना चाहिए। इस कहानी का अर्थ किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है।